जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ध्यान दीजिएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, रोंटगेन ने, बेयर्ड ने। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा रोंटगेन ने। नोट करते जाइएगा, एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन आएंगे, रोंटगेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में विलियम टेक्सटन ने, रॉबर्ट वाटसन ने, और रोंटगेन ने, कार्ल बेंज ने। सही आंसर क्या होगा? विलियम टेक्सटन ने। नोट कर लीजिएगा, विलियम टेक्सटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन में है आइंस्टीन, एडिसन, खुराना, न्यूटन। सही आंसर क्या होगा? आइंस्टीन। नोट कर लीजिएगा, आइंस्टीन होगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, लुई ब्रेल, आर्किमिडीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर होगा लुई ब्रेल। नोट कर लीजिएगा, लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन में है प्रोफेसर चंद्रशेखर, वाटसन एंड क्रिक, और डाल्टन खुराना। सही आंसर क्या होगा? डाल्टन। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा डीएनए की खोज जो है डाल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन। ऑप्शन में वाटरमैन, और जीलेट, फैराडे, लैड स्टेनियर। सही आंसर क्या होगा? वाटरमैन। नोट कर लीजिएगा, वाटरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, वाटरमैन होगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। ऑप्शन है पास्कल, जेपी एकर्ट, और चार्ल्स बेबेज, और आपका है कलियाडर सेसत। सही आंसर क्या होगा? जेपी एकर्ट। नोट कर लीजिएगा, जेपी एकर्ट होगा सही आंसर इसका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज जेपी एकर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? ऑप्शन में एडिसन, हम्फ्री डेवी, रिचर्ड आर्कराइट, फैराडे। सही आंसर क्या होगा? हम्फ्री डेवी। नोट कर लीजिएगा, हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित है? ऑटो हान। ऑप्शन में कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, आपेक्षिक सिद्धांत। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन। नोट कर लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विशिष्ट प्रतिरोध का। सही आंसर क्या होगा? विभवांतर का। नोट कर लीजिएगा, विभवांतर सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपके आएंगे, इसलिए नोट करते जाइएगा। सही आंसर होगा विभवांतर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगत के सिद्धांतों की खोज की थी? वंशानुगत। ऑप्शन में डार्विन ने, मेंडल ने, और डिब्रीज ने, लेमार्क ने। सही आंसर क्या होगा? मेंडल ने। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा मेंडल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेंसिलिन का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में है अलेक्जेंडर, नोट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड, हांसन, रॉबर्ट कोच। सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नोट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार। ऑप्शन में है प्रिस्टले, और सेकंड ऑप्शन है रेफटिन, एडवर्ड जेनर, डायट। सही आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर। नोट कर लीजिएगा, एडवर्ड जेनर होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? दूरी का। नोट कर लीजिएगा,
प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन में कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो। सही आंसर क्या होगा? कोपरनिकस। नोट कर लीजिएगा, कोपरनिकस सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ऑप्शन है विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विद्युत धारिता का। सही आंसर क्या होगा? प्रतिरोध का। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। सही आंसर है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी। ऑप्शन है डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने। सही आंसर क्या होगा? फर्मी ने। नोट कर लीजिएगा, फर्मी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज ऑप्शन में है प्रिस्टले ने, बायल ने, चार्ल्स ले और आपका है कैवेंडिश। सही आंसर क्या होगा? कैवेंडिश। नोट कर लीजिएगा, कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला खोज हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, जीओ के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। ऑप्शन में मेंडल, लिनियस, लेमार्क, डार्विन। सही आंसर क्या होगा? लिनियस। नोट कर लीजिएगा, लिनियस होगा सही आंसर। जीओ के द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन थे? लिनियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अपक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अपक्रिया नहीं करती? ध्यान दीजिएगा, Fe, Ag, Mg और जिंक। सही आंसर क्या होगा? Ag। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन में है यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। सही आंसर क्या होगा? क्लोरीन गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन गैस निकलती है जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका का विभाजन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन में सूत्री विभाजन, माइटोसिस, और आपका सेकंड ऑप्शन है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और बीजाणु जनन। सही आंसर क्या होगा? असूत्री विभाजन। नोट कर लीजिएगा, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। नोट कर लीजिएगा, एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समस्त बहुकोश की जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा। सही आंसर क्या होगा? मेटाजोआ। नोट कर लीजिएगा, मेटाजोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाजोआ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला और काठ कोयला, चारकोल। सही आंसर क्या होगा? काठ कोयला चारकोल। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काठ कोयला चारकोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है? ऑप्शन में पीयूष, पिट्यूटरी है और परावटु है, पैराथायराइड, अधिवृक्क, एड्रिनल वृषण। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, पीयूष, पिट्यूटरी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? ऑप्शन में हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और विटामिन सी, विटामिन B12। सही आंसर क्या होगा? विटामिन B12। नोट कर लीजिएगा, विटामिन B12 होगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में आपके 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। ऑप्शन में 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा? 100 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। ऑप्शन है कार्निया, उपतारा,
दृष्टपटल, श्वेत पटल। सही आंसर क्या होगा? उपतारा। नोट कर लीजिएगा, उपतारा होगा सही आंसर। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है उपतारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, थल स्थलचर। सही आंसर क्या होगा? स्तनधारी। नोट कर लीजिएगा, स्तनधारी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम ऑप्शन में सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक। सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? रिचर स्केल ऑप्शन में वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता, सागर की गहराई। सही आंसर क्या होगा? भूकंप की तीव्रता। नोट कर लीजिएगा, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन लोहा, प्लेटिनम, तांबा, निकिल। सही आंसर क्या होगा? निकिल। नोट कर लीजिएगा, निकिल होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन में द्वार कोशिकाएं, ध्यान दीजिएगा, द्वार कोशिकाएं, कोशिकाओं में पड़हरिम क्लोरोफिल की मात्रा, कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, कोशिकाओं में प्रोटीन का मात्रा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा द्वार कोशिकाएं। नोट कर लीजिएगा, द्वार कोशिकाएं। ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए नोट करते जाइएगा, एग्जाम में आएंगे आपके 100%। द्वार कोशिकाएं सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जीवाणुओं को नष्ट करना। नोट कर लीजिएगा, जीवाणुओं को नष्ट करना सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियां हरी दिखाई देती क्योंकि वे हरे प्रकाश को अवशोषण करती हैं, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय बल, जल का शलागी बल और परासरणी बल, अंतःशोषणी बल। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का शलागी बल। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रोटीनों में कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं, वायरसों के लिए प्रभावी है? ऑप्शन में क्या है? ध्यान दीजिएगा, ग्लूटामिन, इंटरफेरॉन, केसिन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? इंटरफेरॉन। नोट कर लीजिएगा, इंटरफेरॉन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लैटेक्स है, लैटेक्स नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में पपीता, बरगद, आक या मदार, नीम। सही आंसर क्या होगा? नीम का पौधा। नोट कर लीजिएगा, नीम, लैटेक्स नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को। ऑप्शन में क्या है? कार्डियोग्राफ और कैस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ और सिस्मोग्राफ। सही आंसर क्या होगा? कार्डियोग्राफ। नोट कर लीजिएगा, कार्डियोग्राफ एग्जाम में आता है, कार्डियोग्राफ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक जोडेसी उपग्रह अध्ययन करता है। ऑप्शन है पृथ्वी की आयु, पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, बादलों की गति, पृथ्वी का आकार। सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का आकार। नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी का आकार होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन में है रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर और कार्बोरेटर, जीएम काउंटर। सही आंसर क्या होगा?
रेडिएटर, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएटर होगा सही आंसर। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण, रेडिएटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है? ऑप्शन में चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। सही आंसर क्या होगा? एड्स, नोट कर लीजिएगा। सबसे घातक रोग कौन सा है? एड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन में अक्रिय गैसें, वायु, प्लाज्मा, जलवाष्प। सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मा, नोट कर लीजिएगा। विद्युत का सुचालक प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन को देकर दूर की जा सकती है? कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? ऑप्शन में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास, जस्ता, बोरान और तांबा। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है जस्ता, बोरोन और तांबा। जस्ता, बोरोन और तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? राजस्थान, नोट कर लीजिएगा। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जस्ता तथा पारा तत्व ऑप्शन में अपरूप है, विरल मृदा तत्व है, साधारण तत्व है और ट्रांजिशन तत्व है। सही आंसर क्या होगा? ट्रांजिशन तत्व है, नोट कर लीजिएगा। ट्रांजिशन तत्व है। जस्ता तथा पारा ट्रांजिशन तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। ऑप्शन में है उत्स्वेदन में, ठंडा होने में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में। सही आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में, नोट कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन है माइक्रोटोम, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और मैग्नेटोमीटर। सही आंसर क्या होगा? माइक्रोफोन, नोट कर लीजिएगा, माइक्रोफोन सही आंसर होगा। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलेई एंजाइम है? ऑप्शन में है डाइस्टेस, नोट कर लीजिएगा, डाइस्टेस, यूरेस, टाइलिन, पेपैन। सही आंसर क्या होगा? पेपैन, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपैन होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। ऑप्शन अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, परमाणुओं द्वारा। सही आंसर क्या होगा? आयनों द्वारा, आयंस, नोट कर लीजिएगा, आयनों द्वारा द्रव में प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलोमाइट। ऑप्शन है सीमेंट उद्योग में, इस्पात तथा संबंधित उद्योग में, निर्माण कार्यों में, उर्वरक उद्योग। सही आंसर क्या होगा? इस्पात तथा संबंधित उद्योग, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है। ऑप्शन है हीलियम, रेडॉन, नाइट्रोजन, जीनॉन। सही आंसर होगा रेडॉन, नोट कर लीजिएगा, रेडॉन होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन में केंद्रक में, केंद्रिक में, कोशिका द्रव्य में और कोशिका भित्ति में। सही आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य में, नोट कर लीजिएगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, किसमें? कोशिका द्रव्य में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में आपके क्वेश्चन सारे 100% आएंगे, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में आएंगे वही जो है इस चैनल पे दिखाए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।